यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में प्रस्तार पास्टर असद नियामत की तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम कबूल हो। उम्मीद है अजीज़ों आप सब ठीक होंगे। आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ खुदा के खादम प्रस्तार भाई जवेद मौजूद हैं। वेलकम भाई जवेद। और इनकी बड़ी खूबसूरत गवाही है ज़िंदगी की, वो भी हम सुनेंगे और इनसे हम गीत भी सुनेंगे क्योंकि ये गाते हैं और खुदा की खिदमत गा कर करते हैं। जी भाई जवेद, जो भी आज आप गीत गाना चाहते हैं, क्योंकि पहले हम एक गीत गाते हैं फिर हम गवाही लेते हैं, तो जो भी गीत खुदा ने आपके दिल में डाला है वो पहले गाएं, उसके बाद अपनी गवाही हम आपसे सुनें। पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का जिसने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर आने का, और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इसे लायक समझा कि अपने चैनल पर आपने मुझे मौका दिया है। और मैं बहुत खुश हूँ, आपको मैं अपनी खुशी का इजहार बता नहीं सकता कि मैं अपने उस्ताद जी के पास बैठा हूँ और उस्ताद जी मुझे कह रहे हैं कि यार तुम गाओ ताकि तुम लोगों के लिए गवाही बनो कि शागिर्दी करने का मकसद और खुदा का प्लान क्या है आपसे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का और उस्ताद जी का जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और आज मैं जो भी कुछ हूँ खुदा की हम तो स्ताइश करता हूँ, परस्तिश करता हूँ कि उस्ताद जी की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे बहुत संवारा और संभाला और पॉलिश किया और बहुत कुछ मुझे बताया। मैं उस लायक नहीं था, लेकिन खुदावन के खादम ने, चूँकि खुदावन ने इनको ऐसे काम दिए हैं, इतने खूबसूरत काम ये कर रहे हैं, लोगों की रूहों को भी बचाते हैं, परस्तिश भी सिखाते हैं, कलाम भी सिखाते हैं और खुदावन इनसे खूब काम ले रहा है। मेरी इनके लिए गवाही उस्ताद जी के लिए है क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अगर ये ना आते, खुदावन तो पहले भी मुझे काम देते थे, काम मेरे हो रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं जलाली काम नहीं होते थे, रूहानी काम नहीं थे। कभी मैं दुनिया की तरफ हो जाना, कभी मैंने खुदा की तरफ हो जाना, तो मेरी ज़िंदगी ऐसे गुजर गई। लेकिन जब से खुदा का खादम मनसूख खुदा का सुरमा मुझे मिला, अब खुदावन का शुक्र है, मैं पूरी तरह से खुदावन में मसरूफ़ हूँ और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए मैं उनके साथ इस्तेमाल किया जाता हूँ। मेरे खुदावंद का जिस पे हाथ रहा, मेरे खुदावंद का जिस पे हाथ रहा, वो मंसूरब का, वो मंसूरब का सदा फतमंद रहा। हालेलुया, मेरे खुदावंद का जिस पे हाथ रहा। दाऊद तो छोटा सा बच्चा खुदा के दिल को पसंद था। दाऊद तो छोटा सा बच्चा खुदा के दिल को पसंद था, क्योंकि खुदा के हुक्मों फरमानों का वो पाबंद था। इसीलिए जाती जूलियत को, इसीलिए जाती जूलियत को उसने थमार दिया। इसीलिए जाती जूलियत को उसने थमार दिया। वो मंसूरब का, वो मंसूरब का सदा फतमंद रहा। मेरे खुदावंद का जिस पे हाथ रहा, मेरे खुदावंद का जिस पे हाथ रहा। हालेलुया। उम्मीद है अजीज़ों आपने इस गीत के सबब से बरकत पाई और बड़ा ही अच्छा इनका ये अपना लिखा हुआ गीत है, शायरी कंपोजिशन भी ये करते हैं, तो गीत कितना ही खूबसूरत। मेरे खुदावंद का जिस पे हाथ रहा, वो मंसूर अब का सदा फतमंद रहा। सो जी जवेद भाई, अब अपनी गवाही आप शेयर करेंगे, कैसे आप खुदावंद के पास है और अब आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। भाई साहब, मैं खुदावन से दूरी था क्योंकि मैं दुनियावी गाने गाता था, फिल्मी गाने। तो जब मैंने
आपसे 15-16 साल पहले भी हमारी मुलाकात होती जी, थी, जी। लेकिन 15-16 साल के गैप में आप दूर चले गए हमसे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि टीवी पर आपका एज ए टीवी पर चैनल पर गीत चल रहा था, एक बड़ा खूबसूरत गीत है वो। जी। तो मैंने जब देखा तो मैंने आपको देखा, आप उस वक्त स्मार्ट से होते थे, पतले से। तो मैंने अपने बच्चों से फ़ौरन कह दिया मैं कि ओह ये तो वही असद साहब हैं जो बच्चा ही होता था, लेकिन उसको गाने का बहुत शौक था, गीत परस्तिश करते थे ये। लेकिन ये इतने मुकाम तक पहुंच गए, मैं बड़ा खुश हूँ। तो मैंने इनको ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार खुदा ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा मुआवजा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि खुदा ने अपने खादम के साथ मेरी मुलाकात कराई। और कहाँ करवाई? एज ए टीवी चैनल। जब मैं वहाँ गया दुआ पर, गुड मीटिंग पर, तो पास साहब वहाँ पर वर्शिप में हारमोनियम पर खड़े थे। तो मेरा दिल खुशी से और भर गया कि जो मैं सोचता था खुदा ने उससे भी बड़ा काम किया है। तो मैंने बड़ी खुशी के साथ वहाँ पर बैठा रहा और उनके साथ जैसे जैसे ही गीत गा रहे थे मैं भी गा रहा था, वर्शिप कर रहा था। जब वर्शिप ख़त्म हुई तो मैंने पाश साहब से मुलाकात की। तो मैंने बताया पाश साहब मैं तो आपको बड़ा ढूंढता रहा हूँ। तो खुदावन ने वो मेरे साथ मेरी तब्दीली का दिन मुझे दिया था। उस दिन खुदावन ने मुझे अपने खादम के साथ नहीं मिलाया, बल्कि मेरी ज़िंदगी को बदल दिया था। जब मैंने अपने खुदावन के खादम से बात की तो खुदावन के खादम ने मुझे अपना नंबर भी दिया और मुझे एड्रेस भी समझाया। तो मैंने जब क्योंकि मुझे इस चीज़ की तलाश थी, मैं तलाश में था कि खुदा मुझे किसी ऐसे खादम के साथ मिलाए जो मुझे वर्शिप में आगे बढ़ाए, क्योंकि मुझे शौक था गाने का। तो ये भी पास साहब भी सुबह वर्शिप, और आज भी खुदा उनका शुक्र है, इनके पास बहुत बड़ा बरकत है। खुदा उनकी गीत लिखते हैं, गीत गाते हैं, बल्कि लोग इनके गीत गाते हैं। आज ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं, क्योंकि इनके बहुत बहुत अच्छे लोग जो खुदा के बड़े बड़े खादम हैं वो गीत गाते हैं। जैसे पास्टर शौकत साहब इनके गीत गाते हैं। आज आपने बहुत मशहूर गीत सुना होगा कि पैरा थले शदा पैरा थले, ये पाश साहब का लिखा हुआ गीत है, इनकी तर्ज है, इनकी सब कुछ है, इन्होंने पाश साहब से जाके गवाया। पाश साहब उसके बाद जब मैंने आपको देखा था तो मेरा दिल खुशी से उछल रहा था। तो जब मैं आपके पास आया, फिर इधर आपने मुझे जैसे ड्रेस दिया, अपना फ़ोन दिया, तो मैं आपके पास जब आया हूँ तो आपको याद होगा कि मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था पीछे आके कलीसिया में। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं खुदा के खादम के पास आया हूँ। और उससे बड़ी खुशी मुझे वो मिली जब आपने हदी का गीत किसी और ने गाना था तो आपने उसे रोका और कहने लगे हमारे दरमियान है कि खुदा के परस्तार आए हुए हैं, तो मैं उनसे गीत सुनूंगा, आज सुनेंगे हम। तो खुदावन ने मुझे उस वक्त आपके साथ इस्तेमाल किया और आपका हाथ मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो ममसू आप ही हैं जिसके लिए मैंने ये गीत लिखा हुआ है। उसका हाथ सारा जलाल मेरे यीशु को है। तो मैं उस वक्त पूरा भरपूर था अपने पाक रूम में, खुदा के पाक रूम में था मैं। तो खुदावन ने मुझे गाइड किया कि आज अभी इसी घड़ी तो इनको अपना उस्ताद मान, क्योंकि तेरी ज़िंदगी और तेरी निजात इनके वसीले से होगी, तेरी रूह इनके वसीले से निजात में आ जाएगी। तो पाश साहब को मैंने जब कबूल किया पाश साहब आपको, तो मेरा दिल बड़ी खुशी से भरा हुआ था और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि पाश साहब मुझे अपना शागिर्द रख लें। गो मैं उम्र में बड़ा हूँ लेकिन पतरस भी तो बड़ा ही था, वो भी तो खुदा का शागिर्द था। तो मैंने भी दिल में यही सोचा कि आज मैं भी क्यों ना अपने उस्ताद जी के पास आकर अपनी बरकतें ले सकूं। और आज खुदा का शुक्र है पाश साहब, आपके वसीला से खुदा ने मुझे बहुत सी बरकतें दी हैं और बड़ा अच्छा मुझे इस्तेमाल करते हैं खुदा जगह। तो पाश साहब मैं आपके पास बैठा हूँ तो मुझे और ज़्यादा खुशी है कि आपके वसीला से आज दुनिया मुझे देखेगी। मैं आपने जब तलाश की तो आपने आज टीवी पर देखा कि मदर खड़े होकर हारमोनियम प्ले कर रहा हूँ, आप मेरे पास आए। तो क्या आपके घर से ये जुस्तजू थी कि मैं जब खुदा के खादम से मिलूंगा तो उनको अपना उस्ताद मानूंगा? पास्टर नहीं, ऐसे हुआ था कि मैं ना निकला किसी और काम था, मुझे कोई और प्रॉब्लम थी, मैं उस प्रॉब्लम में वहाँ गया था। तो जब मैंने आपको देखा तो मेरी खुशी डबल हो गई थी। वो जो प्रॉब्लम थी मेरी वो भी हल हो गई और खुदावन ने मुझे आपके साथ मिला दिया। तो जब मुझे डबल खुशी मिली तो मैं समझ गया कि खुदावन मेरे साथ खुश है, क्योंकि मैं खुदावन के पास आया हूँ और खुदावन ने मुझे देखे कितने कितने बड़े मेरे लिए काम किए हैं। तो भाई साहब उसके बाद मैंने आपके पास अब तक काम कर रहा हूँ और आपकी फर्जंदी में हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ जैसे नकारे नकम्मे को आज किसी लायक कर दिया है। तो मैं बहुत खुदा का भी शुक्रगुजार हूँ और अपने उस्ताद जी का भी, और खुदा के खादम, खुदा के ममसू, खुदा के सूरमा के लिए मैं हर वक्त दुआ गो रहता हूँ। खुदावन के फजल से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वफादारी के साथ इनके साथ चलूँ, क्योंकि ये वफादार उस्ताद हैं, वफादार खुदा के शागिर्द हैं और इनके वसीला से बहुत सी रूहें निजात में आई हैं, बहुत से लोग बचे हैं। और मैंने खुद इनके साथ जाकर देखा, जो इनके साथ मिल जाता है वो छोड़ता नहीं, क्योंकि मोहब्बत से भरे यीशु के नाम को चला। अच्छा, सब ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या आपकी ज़िंदगी में जब से आप हमारे साथ मिलकर खुदा का काम करें,
कैसा आपको लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आपकी रूहानी तरक्की हो रही है? क्योंकि आप गाते भी हैं, लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, जी सर। तो इसमें आपको क्या लगा? क्योंकि मैं अब मेरे भी 600-700 लिखे हुए गीत हैं, आप जब आके मेरे शागिर्दों में हैं, आपको लग रहा है कि शायरी में, कंपोजिशन में, सिंगिंग में आपकी फ़र्क आ रहा है? भाई साहब मेरे में तो जो फ़र्क आ रहा है, मैं आपके गीतों के वसीले से बड़ी बरकत पाता हूँ। खुदा ने जो मुझे तोहफ़ा दिया है वो तो आपके वसीला से और तरक्की पे है। तो जो आपके गीत होते हैं मैं जब सुनता हूँ या उनको गाता हूँ तो मुझे और बरकत मिलती है। जैसे कि आपका गीत वो अकरानी थकरानी नाई चकना, भाई साहब मैंने बहुत जगह पर जाकर गाया है वो गीत और मुझे उससे बड़ी बरकत मिलती है, उससे लोग भी बरकत पाते हैं और जुर्रत मिलती है, जोर मिलता है, ताकत मिलती है। और आज भी मैं अगर इस चैनल पे आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ तो वही जुर्रत मेरे अंदर है कि खुदावंद ने मुझे दिया है, मैं इसलिए वो गीत को ज़्यादा लाइक करता हूँ। और आपके गीत एक से एक बढ़ के हैं। जैसे आपका गीत आया अपनी फिक्र तेरी फिक्र वो करता है, मेरी फिक्र वो करता है। भाई साहब मैं जब भी किसी फिक्र में होता हूँ तो आपका गीत गुनगुनाने शुरू कर देता हूँ, तो मेरी फिक्र कम हो जाती है, क्योंकि उसमें खुशी भी है और तसल्ली भी है। कह दिया है मेरी फिक्र वो करता है, मैं क्यों परेशान हुआ। सो हमने जब फिक्र हमारी करने वाला हमारा खुदा है यीशु नाज़री, तो हम क्यों परेशान हो? बेशक उस्ताद जी, आपका कोई भी गीत ऐसा नहीं है कि जो कलाम से हटके हो या उसमें पैगाम ना हो। तो खुदावंद का फजल है कि जब हम किसी भी बात को अपने ऊपर लेते हैं तो कई गीत आपके याद में आ जाते हैं। शायरी में सॉरी मैं आपकी इस जगह बात रोकता हूँ, शायरी करने वाले सब सुन लें, बड़ी अभी जुबैर साहब ने अच्छी बात की, उनमें कोई पैगाम ना हो। गीत कोई भी अगर उसमें एक पैगाम नहीं है वो गीत नहीं है। एक नज़र आना चाहिए कि कोई टॉपिक पे आपका गीत लिखा हुआ है। अगर कोई गीत लिख रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं अगर मोहब्बत के लिए लिख रहा हूँ तो आखिर तक मोहब्बत भी हो, उसमें नज़र आए, आप उसके तमाम अंतरे उसके बारे में बताएं। तो इसके लिए कलाम पढ़ा करें जब आप लिखते हैं, क्योंकि आज हमारे पास एक शायर कंपोज़र भी और मैं खुद भी लिखता हूँ, तो मैं जितने हमें देख रहे हैं मैं चाहता हूँ वो भी इस बात को सीख लें, लिखते हुए खुदा के कलाम को ज़रूर यूज़ करें, उसको पढ़ा करें, ताकि आपकी हेल्प खुदा का पाक रूह करे। ऐसे ही तो जब हम कलाम पढ़ते तो खुदा का रूह हमें गाइड करता है और बाइबल मुकद्दस में से हमें बहुत से अंतरे मिल जाते हैं। सो खुदा का कलाम जब हमने लिखना ही यीशु के बारे में, तो ये कलाम ना पढ़ेंगे तो फिर कभी भी अच्छे शायर नहीं बन सकते। जी उस्ताद जी, इसी बात पर मैंने ना आपकी गौर किया हुआ था। तो जब आप बात करते हैं या लिखते हैं तो आपकी हर बात कलाम में से होती है, और कुछ बातें ऐसे तो क्योंकि इंसान थे, कुछ लोग मुझसे अच्छा बुरा लफ्ज़ निकलता, मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब आप मुझे डांटते हैं यार ऐसे नहीं कहना, यार वैसे नहीं कहना, और मेरी काफ़ी कांट छान हुई है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, मेरा घराना बेहतर है। और जैसे कलाम में लिखा गया तू निजात पा तेरा घराना निजात पाएगा, तो आपके वसीला से मैंने निजात पाई और मेरा घराना भी निजात की तरफ। बेशक ऐसा ही होगा क्योंकि देखें ना, अगर मैं आपको चाहे बड़े उम्र में अगर आपकी गलती देखकर मैं आपको कहता नहीं कि ये गलत है, मुख्तलिफ बातों को मैंने आपकी ज़िंदगी से निकाला, ऐसे ही मैं आपको बताता रहा कि ये गलत है, ये गलत है, और आपने क्या किया है, उन बातों पर अमल किया, उन बातों को अपनी ज़िंदगी से दूर करते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है कि वो लीडरों को लेकर तो चलते हैं, लेकिन क्या होता है कि बाज़ का तो उनकी गलतियों को उनको बताते नहीं। सो बाज़ का तो लोग ये भी खतरे में रहते हैं ये मुझे छोड़ के ना चले जाएं। सो इस चीज़ का ख़तरा ना रखें। जितने भी खादम हज़रात अगर देखते हैं, अगर कोई लीडर है तो उसकी गलती उसको ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर हम मोहब्बत किसी से करते हैं तो मोहब्बत यही है, मोहब्बत जो होती है वो बता देती है कि भाई ये तेरी गलती है, अगर इग्नोर करूँगा चल कोई बात नहीं, मैं कड़े मिलते रहना है, ये आपकी मोहब्बत उसी की मोहब्बत है, इसमें आपने मिलते रहना है। अगर मिलते रहना चाहते हैं तो एक दूसरे की गलती ज़रूर बताएं, मोहब्बत से बताएं, और उसको कहें कि भाई ये काम ना कर, ऐसे चलो जैसा खुदा का कलाम फरमा दे। तब क्या होगा, हमारी कलीसिया में बेहतरी आती चली जाएगी, आलम की कलीसिया में। हालेलुया जी सर जी। मैं किसी बात पर आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़ और, बस अब आपके वसीला से मुझे दुआया ज़िंदगी मिली है। अब खुदावंद का शुक्र है, मुझे दुआ की तरतीब है। पहले कोई वक्त था कि हम दुआ करने में झिझकते थे और दुआ करने में दूर जाते थे खुदावंद से। अब तो चाहे 2-2 घंटे बैठे रहें दुआ करते रहे। भाई साहब बिलीव करें, खुदावंद लफाज भी देता है, और ये जुर्रत भी आपने दी। आपने मुझे कहा कि यार घुटने रख के तो खूब दुआ करो, खुदा के पास जितनी दुआ, घुटने के बल होकर हाथ उठाकर जितनी दुआ करोगे, खुदा को सजदा करो, ताकि तुम्हारे सजदों की वजह से तुम्हारी जिंदगी बहाल हो, जिंदगी को और सरफराजी मिले। हाँ, कोई भी प्रस्ताव है, अगर जैसा कि भाई बता रहे हैं, मैंने इनको बताया कि दुआ ज़रूरी है, सिर्फ लिखना और गा देना यही काम नहीं है।
यही मैंने आपसे ऐसी कहा सारी भी जब ये मेरे पास मैंने उनको कहा कि अगर दुआया जिंदगी नहीं है आपकी तो आप कभी भी उन लोगों के लिए दर्द नहीं अपनी जिंदगी में रखेंगे। एक सिर्फ आप अच्छे गाने वाले तो बन जाएं, गुलकार तो बन जाएं, लेकिन प्रस्तार अगर बनना चाहते तो अपनी ज़िंदगी दुआया रखें। अपनी ज़िंदगी में दुआया टाइम रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और रोज़ा रखें हफ्ते में 1-2 दफ़ा, ताकि आप पर खुदा का रूह जुम्बश करता रहे। और आप जब लिखें, आप जब गाएं तो पाक रूह आपके वसीला से काम करे, आपके गाने के सबब से भी लोग निजात पाएं। हालेलुया। जी उम्मीद है अजीज़ो आपने इन तमाम बातों के सबब से बरकत पाई होगी कि कैसे भाई जुवेद की ज़िंदगी तब्दील हुई और कैसे ये खुदा के पास आए, कैसे इन्होंने यीशु को कबूल किया और आज कैसे इन्होंने शागिर्दी करके दिन ब दिन ये तरक्की कर रहे हैं। उम्मीद है आपने बरकत पाई होगी इन सब बातों से। आए हम आपके लिए दुआ करते हैं जितने हमें देख रहे हैं, अगर वो अच्छे तरीके से प्रस्तिश करना चाहते हैं, अच्छे उस्ताद की तलाश में हैं, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं। मैं और खुदा के खादम भाई जुवेद हम आपके लिए दुआ करते हैं। यीशु के नाम में बाप मैं दुआ करता हूँ, तेरे लोगों ने जो तेरे बंदा की गवाही सुनी, जो उसने बड़े खूबसूरत तरीके से तेरे लोगों को बताया कि कैसे उन्होंने उस्तादी शागिर्दी की और कैसे वो खुदा उनके पास आए, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी यीशु तुझे दी। और खुदा उनका आदर में जुवेद को और बरकत दे, अपने जलाल में बढ़ा। जितने हमें देख रहे हैं खुदा इनको बरकत दे, सलामत रहें, इनकी ज़िंदगी पर तेरा फजल हो। अगर कोई कमज़ोर बीमार है यीशु के नाम में शिफा पे, अगर सीखना चाहता है तो अच्छा उस्ताद प्रोवाइड कर। खुदा उनका आदर इनको बढ़ा। और बाप मैं दुआ करता हूँ इनकी दिल की मुरादें पूरी कर, खुशियाँ दे इनको। और खुदा उनका आदर अगर कोई बेऔलाद है उनको औलाद, बेघर है उनको घर दे, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे। खुदा लोग की तमाम मुरादें पूरी हों, खुशियाँ मिले यीशु के नाम में। तेरा हाथ तेरे लोगों से कभी जुदा ना। अपने मुल्क के लिए, हुक्मरानों के लिए इस्लाम चाहता हूँ, आलम के कलीसिया को बरकत देता हूँ यीशु के पाक नाम में। जब भी कोई इस मैसेज को सुने खुदा खूब बरकत पाए मसीह के नाम में। सो गॉड ब्लेस यू। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।